Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back you again on this digital platform of JK Bass Foundation classes. तो बेटा हम हस्ब दस्तूर आपकी खिदमत में पेश है। हम बेटा आज डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5। हाँ, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, पेपर में टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल दोनों पूछे जाते हैं। तो अब हमने क्या किया है, हमने हर एक जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं अभी तक, हमने हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपके सारे आपके बेटा वहां से ऑब्जेक्टिव्स भी निकलेंगे, आपके वहां से बेटा एक मॉडल भी मिल जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। हो गया आपका क्लियर? तो दैट वाई बेटा हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान आज का चैप्टर हम जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बड़े जो इंपॉर्टेंट मिलेंगे, दो चार क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे उनको भी हमने कवर किया है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि कोल की चार फॉर्म्स क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताइए मिनरल कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक। तो आज हम उन सब को इस चैप्टर में इंशाल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। चलिए तो ओके मेरा बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सीधे सीधे मिनरल पे होगा। व्हाट इज मिनरल? तो मिनरल क्या होता है? मिनरल इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। क्या है मिनरल? क्या है मिनरल? इज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स मुख्तलिफ फॉर्मों में बेटा मिलता है, ये हार्ड भी है और ये नरम भी मिलता है। यानी आप हार्डेस्ट देखिए डायमंड, दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल, और सबसे सॉफ्टेस्ट टाग देखिए वो क्या है, मिनरल ही है, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आप देख सकते हो। तो मिनरल क्या है? मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, इट इज अ होमोजीनियस, एक जैसी फितरत रखने वाला, एक जैसे एलिमेंट रखने वाला, ठीक है, उसे हम मिनरल कहते हैं। अब हमसे जब बेटा पूछा जाएगा तो सिंपल हम जवाब देंगे मिनरल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल क्या है। तो याद रखिएगा बेटा, हम मिनरल्स को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, प्रीशियस मिनरल, एनर्जी मिनरल। मेटालिक मिनरल में क्या क्या आता है? आयरन, बॉक्साइट, ठीक है। और नॉन मेटालिक में माइका, सीमेंट स्टोन, लाइम स्टोन आता है। अब बेटा प्रीशियस यानी बहुत महंगे जो मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम आता है। एनर्जी मिनरल्स में बेटा कोल, पेट्रोलियम और यूरेनियम आता है, ठीक। तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मिनरल आर फाउंड? मिनरल कैसे पाए जाते हैं, मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मिनरल्स क्या है बेटा? मिनरल्स हर जगह नहीं मिलते हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। ये क्रस्ट में पाए जाते हैं अर्थ के, हाँ, ये बेटा स्मॉल क्वांटिटीज में पाए जाते हैं, ये आपको एक साथ हर जगह नहीं मिलेंगे। मिनरल्स कहाँ कहाँ पर बेटा? ये इकोनॉमिकली बहुत ही इनकी अच्छी कीमत होती है, इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इकोनॉमिकली वायबल डिपॉजिट ओनली विद द एड ऑफ सर्टेन कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद, हाँ, ये क्या होते हैं, जिसे बेटा हासिल किया जाता है। जस्ट वेयर दे आर लोकेटेड विद मिनरल, और जहां पे ये बेटा जहां पे मिनरल पाया जाए उसे मिनरल डिपॉजिट कहते हैं। और फिर उस मिनरल डिपॉजिट से इन्हें हासिल किया जाता है एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद, एक मेहनत, एक मशक्कत, एक सर्वे के बाद इन्हें हासिल किया जाता है। चलिए अब हमें कहा जाता है, जब हम आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर रखा है कि आप हमें बताइए, हमने अभी कहा कि मिनरल मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक में फ्यूरियस, नॉन फ्यूरियस होगा। मगर बेटा यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल क्या है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है जो हमने यहाँ पर फ्रेम किए हैं। इनमें बेटा कहा गया कि मेटालिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जो बेटा प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो आयरन, जिनमें मेटालिक मिनरल और दोज विच प्रोवाइड मेटल आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, जब हम इनको प्रोसेस करते हैं वहां से हमें मेटल मिलेगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ये बहुत ही ये ऑफन क्या बेटा होते हैं, ये हार्ड होते हैं। और ये कहां पर ज्यादातर मिलते हैं? इग्नियस रॉक से मिलते हैं। ये मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? इनकी लस्ट भी होती है, इनकी शाइन भी होती है। दे हैव लस्ट और शाइन ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी। दे आर डक्टाइल एंड मिलेबल, ये डक्टाइल भी होते हैं, मिलेबल भी होते हैं। वहीं पर जब हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं, ये बेटा क्या होते हैं? जो हमें मेटल नहीं प्रोवाइड करवाते, ये मिलेबल नहीं होते हैं। जैसे माइका है, पोटाश है, कोल है, लाइमस्टोन, ये नॉन मेटल है,
ठीक, ये रॉक्स की फॉर्मेट में, ये सॉरी बेटा स्टोन्स की फॉर्मेट में होते हैं। दे आर नॉट सो हार्ड, ये इतने सख्त नहीं होते हैं, ये मिनरल्स के मेटल की वजह से टूटते हैं। ये जनरली किसके साथ, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आप देखिए मेटालिक इग्नियस में, नॉन मेटालिक सेडिमेंट्री रॉक में, ये इनमें शाइन ज्यादातर नहीं होती है, ये शाइनी नहीं होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल एंड मिलेबल, इनको आपने एक बार इस्तेमाल किया ना, ये टूट गए, इनको आप मेल्ट नहीं कर सकते। किनको, नॉन मेटालिक मिनरल्स को। हो गया, यानी इनके आपस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बेटा इनको अच्छे से, इसको अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज को याद करके कल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। यहां से चले आगे, चले बेटा तो डिस्कस करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मेटालिक मिनरल की दो टाइप्स हैं। ठीक है, मेटालिक मिनरल की जब हम बात करेंगे तो मेटालिक मिनरल की दो अकसाम है। एक को हम कहते हैं फेरस और दूसरे को कहते हैं नॉन फेरस। ये फेरस क्या होता है, फेरस जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा हो, और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट मौजूद नहीं होता। यानी फेरस जिसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। हाँ, यहाँ बेटा हम कहेंगे ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। दे हैव इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट। अगर हम वही नॉन फेरस की बात करेंगे, ये बेटा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं। आप बेटा देखिए आयरन की जब हम फेरस की बात करेंगे तो आयरन और मैग्नीज एक इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है। वहीं पर हम नॉन फेरस में देखेंगे लीड, जिंक और गोल्ड, ये नॉन फेरस में आते हैं। ठीक हो गया यहाँ से। तो ये फेरस और नॉन फेरस का हमने एक छोटा सा जायजा यहाँ पर लिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिनरल कंजर्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। मिनरल्स को कंजर्व करना, मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। 4 तरीके बताए जैसा कि हम जिनसे हम मिनरल को कंजर्व करेंगे। या इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या 3 मेजर्स बताइए। ठीक है, तो पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग आंसर में पूछा गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ग्रुप में हम रखना चाहते हैं। कंजर्वेशन मिनरल बेटा जरूरी है। नंबर 1, क्यों नहीं बेटा, क्यों जरूरी है। हाँ, ये बेटा क्या करते हैं, हमने पॉइंट्स में लिखा है मिनरल कंजर्वेशन एक बहुत जरूरी अमल है। इसे क्योंकि मिनरल्स को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये फाइनाइट है और बेटा ये लिमिटेड है नेचर में। ये क्या होता है बेटा, ये नॉन रिन्यूएबल है। जब आप मिनरल की बात करेंगे ये नॉन रिन्यूएबल या बेटा एग्जॉस्टेबल है। जब हम बेटा देखते हैं ना रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी मिनरल्स को रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगता है, बल्कि कंजप्शन रेट इसकी ज्यादा है। तो इससे हमें क्या करना होगा, हमें बिल्कुल बैलेंस्ड यूज करना होगा, जुडिशियस यूज करना होगा। और प्रिजर्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है। आज ही हमने सारे मिनरल खर्च कर दिए ना तो मुसीबत आ जाएगी ना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है, यानी दे आर इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये भी लिख सकते हैं मिनरल्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। अब अगर देखेंगे वेज तो बेटा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, वी शुड यूज जुडिशियस, प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में हमें मिनरल्स को खर्च करना चाहिए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज, हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम जो लो ग्रेड और भी है हम उसको भी यूज करें। ठीक है, हमें बेटा रिसाइकल ऑफ मेटल करना चाहिए, जिसमें हमने 3R फॉर्मूला भी कहा है। 3R फॉर्मूला, ठीक है, 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। फिर इसके बगैर जो हमारे पास स्क्रैप मेटल आता है उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। यानी जो मेटल हमने एक बार इस्तेमाल किया फिर उसको दूसरी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल में क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी वो मिलेबल है। फिर वेस्टेज इन माइनिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बेटा वेस्टेज जो माइनिंग में होती है या प्रोसेसिंग में होती है या डिस्ट्रीब्यूशन में होती है उसको मिनिमाइज, कम करना होगा। जुडिशियस यूज ऑफ मिनरल्स। फिर कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल, मिनरल एक्सपोर्ट पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा ताकि हमारी जो अपनी जरूरत है वो पूरी हो सके और हम खाली पैसे के चक्कर में ना चले कि चलिए भाई दूसरी कंट्रियों को भेजते हैं। हमें अपना भी सोचना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मिनरल्स सीमित है, मिनरल्स कम क्वांटिटी में हमें मिलते हैं।
चलो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज, डिस्कस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दो सोर्सेज, ये बेटा आता है सोर्स एनर्जी वाला टॉपिक जो है वहां से। हाँ तो बेटा हमारे पास दो सोर्सेज है, एक कॉन्वेंशनल रिवायती, एक नॉन कॉन्वेंशनल जो गैर रिवायती है, ठीक है, यानी जो बहुत टाइम से हमारे पास है, पुराना तरीका है, उसे हमने कॉन्वेंशनल कहा। जो हमारे पास नया है उसे हमने नॉन कॉन्वेंशनल कहा। जैसे उसे हमने बेटा नॉन कॉन्वेंशनल, यस नॉन कॉन्वेंशनल, जैसे सोलर लाइट है, ये रिन्यूएबल है, ये चीप है, हाँ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वही बातें हमने यहाँ पर मेंशन की है। बिल्कुल कम समय में, आपका कम टाइम लेते हुए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्वेंशनल क्या है बेटा, ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये बेटा बिल्कुल, बट ये क्या करते हैं, हाई कार्बन ये रिलीज करते हैं, इसकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत नुकसान है। वहीं पर नॉन कॉन्वेंशनल क्या है, ये बेटा बिल्कुल रिसेंटली डेवलप्ड है, चाहे विंड है, टाइड है, रिसेंटली का मतलब कुछ या तो 50-100 साल से बेटा इनका चलन जबरदस्त है। हाँ सन है, विंड है, टाइड है, ये नॉन कॉन्वेंशनल है और ये न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये जो नॉन कॉन्वेंशनल है ये बेटा रिन्यूएबल है, बल्कि नॉन कॉन्वेंशनल रिन्यूएबल नहीं है। दे आर नॉट रिन्यूएबल, दे आर रिन्यूएबल, नॉन कॉन्वेंशनल और रिन्यूएबल, कॉन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल। ये बेटा इनकी जनरेशन ये एक्सपेंसिव है, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। वहीं पर देयर जनरेशन, अगर हम बेटा देखेंगे जो नॉन कॉन्वेंशनल है इनके जनरेशन, इनका जनरेशन सस्ता है, हाँ इनको जनरेट करना सस्ता है। वहीं पर अगर हम बेटा देखेंगे ये जो कॉन्वेंशनल है ये एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, यानी ये पोल्यूशन फैलाते हैं। अगर हम वहीं पर देखेंगे नॉन कॉन्वेंशनल, ये पोल्यूशन फ्री है, ये लेस पोल्यूशन सोर्स है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एग्जांपल जो कोल और पेट्रोलियम का है, ये बेटा किसमें आते हैं, ये कॉन्वेंशनल में आते हैं। अगर हम नॉन कॉन्वेंशनल का देखेंगे ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल पावर से आते हैं। हो गया मेरा बेटा, हो गया ठीक। चले आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। चलो इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट हाँ कैसे फॉर्म होता है, बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। 3 क्वेश्चन एक साथ, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बेटा उस पार्ट को समझकर आप लिख सकते हो। तो कहा जाता है बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्मड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट। जो एल्युमिनियम से बेटा वहां से याद रखिएगा उनके डिपोजिशन, जो वाइड वैरायटी ऑफ, इसका जो ओर है, इसका जो बेसिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम बनता है। अब इसके यूजेस क्या है बेटा, ठीक है। यूजेस, बॉक्साइट क्ले लाइक सब्सटेंस, एक मिट्टी जैसा, ठीक है, जिससे एल्युमिनियम हासिल होता है। एल्युमिनियम मिलेगा तो एक बहुत ही लाइट वेट मेटल है, ठीक, 20th सेंचुरी मेटल है। ये लाइट वेट है तो बेटा इसके अंदर ये गुड़ ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। हाँ ये बहुत ही अच्छी है, इसकी मिलेबिलिटी अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इस वक्त एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पर बहुत ही फाइटर जेट्स में यूज होता है। इसके यूटेंसिल्स बनते हैं। तारे जो हमारी है वायरिंग बेटा वो यहाँ से बनती है, आपने देखा होगा हमारी जो हाई टेंशन तारे वो इसकी बनी हुई है। हाँ दैट वे बेटा इसके बहुत सारे यूजेस है, वो हम लिख सकते हैं। एक्सट्रीम लाइट है, ठीक। तो बेटा अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो बेटा याद रखिएगा बॉक्साइट फाउंड इन, एक तो अमरकांतक प्लेट्यू, ठीक है, मध्य प्रदेश, मैकाल हिल्स, और बेटा प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कतानी बिलासपुर एरिया में पाया जाता है। इसके बगैर उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका, इस बॉक्साइट का। एक सिंपल मॉडल आंसर बेटा हमने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, name the most evidently available fossil fuel in India, evaluate the importance of it। देखिए बेटा पिछले साल इसी क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल यही से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्म्स ऑफ कोल या 4 टाइप्स ऑफ कोल पूछा गया था। तो उस लिहाज से मैं इस वाले क्वेश्चन को भी क्या रखता हूँ, हाई रेटेड यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रख सकता हूँ, ठीक है। यानी ये जरूरी यही पूछे, दूसरी सूरत में पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में बहुत ही अच्छी मिकदार में मिलता है वो कौन सा है, वो है बेटा कोल, ठीक है, जो पाया
जाता है मोस्ट एब्यूडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया इज कोल, वो बेटा कोल है, ठीक है। इंडिया इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ कोल, इवन गुड कंज्यूमर ऑफ कोल। इंडिया की जो 70% के जो बेटा रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कोल से आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम फॉर्म्स ऑफ कोल की बेटा बात करते हैं, सबसे नीचे लेवल पर यानी डी नंबर पर हम रखेंगे, वो कौन है बेटा, वो पीट है। पीट में क्या है, लो कार्बन है, हाई मॉइस्चर है, और इसमें कंटेंट ऑफ हीटिंग कंटेंट बहुत कम है, मतलब मानिए बेटा 40% तक का इसमें कार्बन पाया जाता है, अब अप टू 14%। फिर बेटा लिग्नाइट है, यानी लिग्नाइट ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है, विद सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर, इसमें भी हाई मॉइस्चर पाया जाता है कंटेंट। यूज्ड फॉर जनरेटिंग, यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। और सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा इसी कोल से निकलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा धुआं जो आपने देखा होगा। फिर बेटा तीसरा बाइटुमिनस, ठीक, ये बेटा मोस्ट पॉपुलर कोल, कमर्शियल कोल है बेटा, ठीक है। कमर्शियल के लिए जो यूज होता है ना वो यही होता है, मेटल इंडस्ट्री में यही ज्यादातर यूज होता है। इट हैज, इसकी बड़ी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये आयरन को स्मेल्ट और ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मेटल इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फिर लास्ट है एंथ्रेसाइट, हाईएस्ट क्वालिटी कोल, हाईएस्ट क्वालिटी कोल बेटा वो माना जाता है एंथ्रेसाइट। इसमें इस एंथ्रेसाइट में 80 to 90% क्या पाया जाता है, 80 to 90% को कार्बन पाया जाता है, ठीक है, 80 to 90%। बाइटुमिनस में 60 अब वो 60% पाया जाता है, और इसमें ये जो बेटा लिग्नाइट इसमें 50% तक या 50% से ज्यादा कुछ जगहों पर बेटा इसमें क्या बेटा कार्बन पाया जाता है, एनर्जी पाई जाती है, ठीक। तो हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ये वाला फॉर्म्स ऑफ कोल, ये बेटा आपने देखा होगा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रेसिंग नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन इंडिया। एनालाइज कीजिए कि इंडिया में नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन पर जबरदस्त है कि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कीजिए, क्या वजह है, ठीक है। आपके पास आप बताइए, या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट, या नॉन कन्वेंशनल सबसे बेस्ट है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल बेस्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज ये नेचुरल रिसोर्स को बचाता है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में, सबसिस्टेंशिएट दिस स्टेटमेंट, आप एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए। तो हमने क्या कहा बेटा, क्यों देखिए इस वक्त जबरदस्त डिमांड है, जबरदस्त प्रेशर है कि आप किसको, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इंडिया में यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि बेटा कंजप्शन जो है एनर्जी, जो ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा है। द कंट्री इज बिकमिंग वो डिपेंडेंट हो रही है कंटिन्यूअसली फॉसिल फ्यूल्स पर। फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज्यादा क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम बेटा एक बड़ा मसला है, पेट्रोलियम हमारे पास उतना नहीं निकलता है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस पर हमें बहुत सारा हमारे कंट्री का जो बहुत सारा पैसा वो बाहर चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कीजिए, टाइडल है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए। और दूसरा मसला जो गैस, देखिए प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस, देयर पोटेंशियल शॉर्टेज, आने वाले समय में इनकी शॉर्टेज होने वाली है, तो ये भी एक मसला है, ठीक है। ये सिक्योरिटी है बेटा, दूसरा मसला, यानी बेटा एक सिक्योरिटी के लिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की मदद लेनी होगी। सप्लाई, क्योंकि इनकी सप्लाई आने वाले वक्त में शॉर्ट होगी तो मसला होगा ना, तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। दीज कैन हैव सीरियस रिप्रेशंस, या इसके बगैर हम देखेंगे ना बेटा हमारी नेशनल इकोनॉमी भी दबी जा रही है इन चीजों की वजह से, हमारा डेट बढ़ रहा है। वजह क्या है, जो ये हमारे पास जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हम उन पर कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ, और बेटा एनवायरनमेंट को भी बड़ा खतरा है ना, ये भी एक मसला है कि हम क्यों कह रहे हैं आप किनको नेचुरल रिसोर्सेज में से आप नॉन कन्वेंशनल को यूज कीजिए, ठीक। आगे चलेंगे, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम सम एक्सटेंट इन इंडिया। यानी सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी का फ्यूचर। याद रखिएगा बेटा सोलर एनर्जी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोलर एनर्जी इज द
जिसे कहते हैं फ्यूचर एनर्जी, अभी हर एक कंट्री इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो प्रीवियस जो इस महीने बजट आई उसमें भी बेटा रूफटॉप सोलर सिस्टम पर जिसे कहते हैं सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम पर या सोलर जो पूरा सेटअप है उस पर भी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया सब्सिडी का। यानी गवर्नमेंट इज इंटेंसिवली गिविंग प्रेफरेंस टू द सोलर लाइटिंग सिस्टम्स और सोलर एनर्जी बिकॉज ऑफ नंबर 1 इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसका जनरेशन सस्ता है, इससे फायदे हैं, ठीक है, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दैट वाई, ठीक है। तो उसी चीज को क्या बेटा, इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री बेटा, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गेट्स एविडेंस, अच्छी खासी धूप इसको मिलती है जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज है ना कि हम सोलर एनर्जी को क्या करेंगे, टैप करेंगे। तो यहाँ पर बेटा इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, फ्री अवेलेबल है हमारे नेचर में, इट इज चीपर सोर्स है, दैट वाई हमें यही जरूरत है। फास्ट बिकमिंग पॉप, पूरी दुनिया में रूरल हो रिमोट हो, आपको बेटा कोई बड़ा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इसका पैनल होना चाहिए, आपको इसकी थोड़ी बहुत मशीनरी ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, ठीक है। एक टाइम पहले ये कॉस्टली है, फिर आगे जाकर ये कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो रिमोट गांव में हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी छत पर यूज कर सकते हो, अपनी घर की लाइटिंग, आपके घर की बेसिक चीजें आप इसे चला सकते हो। फिर कहा गया बिकॉज ऑफ, फिर बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। आप फोटोवोल्टिक यानी जो लाइट को किसमें, लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी, ये सनलाइट को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करती है, ठीक। वो बेटा वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इसमें। बिकॉज ऑफ इट इज एबिडेंट एंड फ्री, क्योंकि बेटा ये बहुत अच्छी तादाद में हमारे पास है, अच्छे नंबर्स में फ्री अवेलेबल है पूरी इंडिया में। हम इसे इको फ्रेंडली भी समझते हैं। ये इको फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन का खतरा नहीं है। सोलर एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फ्यूचर, मैंने पहले ही कहा था, अगर कल को पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ फ्यूचर किसको कहते हैं तो वो कौन है, सोलर एनर्जी। तो यहाँ से बेटा इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन शॉर्ट से लेकर लॉन्ग हमने सारे डिस्कस किए, ठीक है। हमने इस गर्ज से नहीं, हमने बेटा इस गर्ज से हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया कि आपके सारे जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए, और कोशिश की कि आपको कम समय में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन और कम समय में आपके अच्छे मार्क्स आए। हाँ इंशाल्लाह ताला बेटा हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज। हमें बेटा देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट्स अपने कीजिए, जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत है हम इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प में आपके साथ होंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।